सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ते हैं पहला वाक्य। राजा का महल फूलों से सजा था। दूसरा, राजा ने चोर को सजा सुनाई। तो देखा आपने बच्चों, जो पहले वाक्य में सजा शब्द है, इसका अर्थ होता है सजाना। इंग्लिश में कह सकते हैं हम टू डेकोरेट। तो पहले वाक्य में महल को किससे सजाया गया था? फूलों से। अब हम दूसरे वाक्य में जो सजा शब्द है, इसका अर्थ समझेंगे। तो दूसरे वाक्य में जो शब्द सजा है, इसका अर्थ होता है पनिशमेंट। तो राजा ने किसको सजा सुनाई? चोर को। तो आपने देखा होगा, सिर्फ एक बिंदु के आ जाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और हम हिंदी में इस बिंदु को, जो कि अक्षर के नीचे लगा होता है, इसको कहते हैं नुक्ता। तो आज हम जानेंगे नुक्ता वाले शब्दों के बारे में। अब आपको पता चल गया है, नुक्ता का मतलब होता है बिंदु। जैसे कि जब हम ज के नीचे बिंदु लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं या पढ़ते हैं Z और जब हम ज के नीचे नुक्ता नहीं लगाते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं ज। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। शेर जंगल पर राज करता है। मेरा राज किसी से ना कहना। तो पहले वाक्य में जो राज है, उसको हम कहते हैं शासन करना। मतलब कि जैसे एक राजा अपनी प्रजा पे रूल करता है, वैसी शेर क्या करता है? जंगल पर राज करता है। और दूसरे वाक्य में जो राज है, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियल बातें, मतलब कि गुप्त बातें, जिसको हम किसी को नहीं बताते हैं। हम और आगे चलते हैं। तो इसी तरह जब फ के नीचे नुक्ता लगता है, तो वो बन जाता है FA फ। हम इसको और उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेते हैं नुक्ता वाले उदाहरण। तर्फ, सिर्फ, फौरन, काफी। तो यहाँ पर काफी का मतलब है इनफ, ना कि चाय कॉफी वाली। इसी तरह बिना नुक्ता वाले शब्द होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं फल, फूल। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए हो, जब ज के नीचे नुक्ता लगता है तो वो बन जाता है ज, और जब फ के नीचे नुक्ता लगता है तो वो बन जाता है फ।